इस वीडियो को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा जितना हो सके, और जितना हो सके क्लियरली बताने की कोशिश करूँगा। आप में से बहुत सारे दोस्त कॉन्फिडेंस में वीक होंगे, कम्युनिकेशन में वीक होंगे, बहुत से काले होंगे, गोरे होंगे, पतले होंगे, मोटे होंगे, जॉब को लेके कुछ की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही होंगी, एंड कुछ की लाइफ में बंदी नहीं होगी, या किसी की लाइफ में बंदी होगी तो उसका ब्रेकअप हुआ होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चल रही हो। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से समझ पाते हो और बारीकी से जान पाते हो ना, तो आप अपने दिमाग के बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ पाओगे। हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि जब मैंने इस न्यूज़ को सुना और जब मैंने इसे समझा, मुझे लगा यार इसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि मुझे मेरे अंदर था यार कि आपको ये चीज़ बताऊँ और आपको थोड़ा सा ना अवेयर करूँ कुछ और चीज़ों के लिए लेके, है ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे होंगे जो कि इन चीज़ों के लिए अब इन चीज़ों से अवेयर ही नहीं है। तो ये कहानी है हरीश राणा की, जो कि यूपी के गाज़ियाबाद से रहने वाले हैं। 2013 में हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टडी कर रहे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। एंड 2013 के अगस्त में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन कुछ कारणवश वो 4th फ्लोर से गिर जाते हैं। जब वो गिरते तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजरी हो जाती है, एंड उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स उन्हें बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज करवाते हैं, वो जो भी सारा सारा प्रोसीजर होता है। एंड कुछ टाइम के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपके बेटे को वेजिटेशन हो चुका है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान चल नहीं सकता, ढंग से बोल नहीं सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और भी बहुत तरह की चीज़ें। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है इंसान। दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, खुद से खा नहीं सकता, खुद से ओबियसली अगर चल नहीं सकता तो खुद से खा नहीं सकता, चीज़ें नहीं कर सकता। एंड जो भी हो रहा होता है मशीनों के थ्रू हो रहा होता है। 2013 में इस इंसान की जो एज थी वो थी 21 साल। इसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने सालों तक अपने बेटे को सही करने का बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ें करी। साल भर साल बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एंड उनके ओबियसली पेरेंट्स से नहीं देखा जाता, किसी भी अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता। एंड जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बेटे का बचना मुश्किल है, ठीक होना मुश्किल है, तब हरीश राणा के पेरेंट्स जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2024 में पैसिव यूथनेशिया की डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एंड उस टाइम सुप्रीम कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को नामंजूर कर देती है। 2026 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथनेशिया के लिए मान जाती है। एंड सुप्रीम कोर्ट कहती है कि धीरे धीरे हरीश राणा की जो भी मेडिसिन चल रही है उन्हें कम किया जाए, जो भी प्रोसीजर चल रहा है, जो भी मशीनों से उसे ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है, उन सबको धीरे धीरे कम किया जाए। कि मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर वो बता देती है कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, कि हरीश राणा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाए। एंड ओबियसली किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को इस तरह से अलविदा करना ओबियसली बहुत मुश्किल होता है दोस्त। एंड इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, इस पूरी पूरी की न्यूज़ जो मैंने आपको बताया, इससे आप क्या सीख सकते हो। ओबियसली ये जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये ओबियसली मूवीज़ के अंदर भी बता रखी हैं बहुत दफ़ा। गुजारिश मूवी अगर आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, सलाम वेंकी अगर आपने देखी होगी, तो इन इस तरह की मूवीज़ के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से बता रखी हैं चीज़ें, बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन सफ़र अलॉट। उसकी मेंटल हेल्थ तो मतलब इट्स वेरी हार्ड। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जस्ट थिंक, आप मूव कर सकते हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो, आप अपनी आंखों से इस वीडियो को देख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, आप चल सकते हो, आप भाग सकते हो, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, दिस थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड ब्लेसिंग एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव। सो वैन एवर अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें, जब भी मतलब इस तरह की मूवीज़ एंड इस तरह की अभी मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन या कहानी, ऑब्वियसली मैं दिल से ही प्रे करता हूँ उस बंदे के लिए कि गॉड मोर पावर गिव मोर पावर टू देयर पेरेंट्स एंड हरीश राणा को भी एंड उसके पेरेंट्स को भी। मैं ऑब्वियसली नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की और चीज़ें आगे आए, ऑब्वियसली नहीं चाहता कोई भी बंदा। बट जो पास्ट का डाटा रहा है उससे हम सीख सकते हैं। एंड इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के किस्से जब भी हम सुनते हैं तो हम क्रिटिकली अपने दिमाग में जब भी ये सुनते हैं, वो बहुत सारे पैटर्न हमारे दिमाग में बनते हैं। एंड जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी ये सोचते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, यू नीड टू थिंक कि आप चल सकते हो। दैट इज़ ऑब्वियसली द सेम थिंग जो मैंने पहले भी कही थी।
यू हैव अ कैपेबिलिटी। वो चीज़ करने की जो आप करना चाहते हो, वो इंसान बनने की जो बनना चाहते हो, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस तरह के जब आप किस्से सुनते हो, मुझे लगता है कि आलस एंड उस तरह की चीज़ें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो चीज़ें छोटे लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यस, वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं दोस्त। इस तरह के किस्से ऑब्वियसली हिला के रख देते हैं दोस्त इंसान को। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पूरी की पूरी वीडियो का एक मकसद होगा, वो यही होगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रेटफुलनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते हो, किसी ने कहा है कि भाई उठते ही शुक्रगुजार करना बहुत ज़रूरी है ईश्वर का। भाई मतलब सुबह उठते ही आप ये देख रहे हो कि आपके दोनों हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, आप चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ब्लेसिंग फॉर मी, ब्लेसिंग फॉर ऑल पीपल।